भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा। हमारी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर, जिसको लेकर सेंसर बोर्ड ने 3 कट और 10 बदलाव के साथ रिलीज की परमिशन दे दी है। यूए सर्टिफिकेट फिल्म को दिया गया है। इस फिल्म को लेकर, इस फिल्म में क्या ऑब्जेक्शन थे सिख समुदाय को, उस पर बात करने के लिए, और बाद में कंगना रनौत की जो सिख समुदाय को लेकर परसेप्शन है या उनके बयान है, उसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान। भोपाल में सिख समुदाय की नुमाइंदगी करने वाले जाने माने नाम, व्यवसायी हैं आप, समाजसेवी हैं, लवली सिंह मोखा जी। मोखा जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूं कि कंगना रनौत की जो फिल्म है इमरजेंसी, उसको 3 कट और 10 बदलाव के साथ यूए सर्टिफिकेट के साथ सेंसर बोर्ड ने परमिशन दे दी है कि आप रिलीज कर लीजिए। पहले 6 सितंबर को होने वाली थी फिल्म रिलीज, लेकिन नहीं हुई। सिख समुदाय को ऑब्जेक्शन क्या था, सबसे पहले तो वही आपसे जानना चाहेंगे। और अब सेंसर बोर्ड ने जो यूए सर्टिफिकेट दे दिया है, बदलाव की परमिशन दे दी है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सिख समुदाय को जो उस पे ऑब्जेक्शन था, जो फिल्म में उनको दंगाई दिखाया गया है, जो उनका चरित्र हनन किया गया है, जो समाज को आतंकवादी, खालिस्तानी और जाने क्या, मतलब उसके इमेज को खराब करके दिखाया गया है। और ये वापसी से, दोबारा से पंजाब की स्थिति को खराब करने, हिंदू मुस्लिम को के भाईचारे को फिर से खराब करने के विरोध में सिख समुदाय ने इसका विरोध किया है। अब आपके अनुसार, जैसे आप बता रहे हैं कि 3 कट, इतने कट हुए हैं, या 3 कट और 10 बदलाव हुए, तो क्या ये वाकई में इसके बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो हमारी सर्वोच्च संस्था है, एसजीपीसी है, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, इन सब को दिखा के और उनसे कंसेंट लेके, हमारी सिख जत्थेबंदियां हैं, उनसे कंसेंट लेके अगर आप उसको सर्टिफिकेट देते हैं तो ठीक है, वरना इसका विरोध उसी तरह से यथावत चलता रहेगा। जी मोखा जी, इमरजेंसी में अगर हम सिख समुदाय की भूमिका की बात करें, किस तरह से प्रोटेस्ट किया था, वो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए कि किस तरह सिख समुदाय ने तत्कालीन जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उनकी मुखालफत की थी और सिख जो इमरजेंसी है उसके खिलाफ प्रदर्शन किए थे। देखिए, जब आपातकाल जो है, ये वाकई में देश पे एक गहरा काला धब्बा है जी। और जब इमरजेंसी लगी तो सब विरोधियों को, जो सरकार के विरोध बोलते थे, विपक्ष थे, सबको जेल में डाल दिया गया। और जैसे कि पूर्व में भी जो पंजाब है हमेशा विरोध के विरुद्ध खड़ा हुआ, उसने आवाज उठाई, चाहे वो मुगल हो चाहे वो अंग्रेज हो। इस तरह से पंजाब में एक सिख जत्थेबंदियों ने जो है इकट्ठे हुए और 9 जुलाई को उन्होंने जो है लोकतंत्र बचाव के लिए एक अभियान शुरू किया और वहां सारी जेलें भर दी गईं और डटकर विरोध किया। सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा और आपातकाल जब वापस लिया गया तभी वो सब जेलों से बाहर आए, अन्यथा वो उन्होंने आने से भी मना कर दिया और उसका बड़ा मुखर विरोध किया गया। पूरा देश जो है सदमे में था, तब भी पंजाब खड़ा हुआ और पंजाब ने इमरजेंसी का पुरजोर विरोध किया, जिसका खामियाजा उनको आगे आने वाले सालों में भुगतना भी पड़ा। लवली जी, आप, अगर हम इमरजेंसी की बात करें, आप उस दौरान कहाँ पर थे? आप अपने कुछ वाक़ये बताना चाहें कि किस तरह से माहौल क्या था? भोपाल में थे या कहीं और थे आप? मैं काफ़ी छोटा उस वक़्त था जी। चूँकि मेरे अंकल यहाँ पे उनको डाल दिया गया था, तो काफ़ी रिश्तेदार हमारे घर आए हुए थे। वो यहाँ भोपाल से सरताज सिंह जी थे, जो कि उनको जेल, तो मेरे वो रिश्तेदार लगते थे, उसके लिए आया। तो वो मेरे को बचपन की यादें हैं कि इस कैसे वो लोग आए थे, कैसे छुड़ाना। तो मैं उस वक्त काफ़ी वादा, लेकिन ये सब पढ़ा हुआ है, जानकारी है, जिसका मैं आपको
जो है करा। जी बाकी बाद में हम वापस मुद्दे पर आते हैं और इमरजेंसी फिल्म की बात हो रही है। इमरजेंसी फिल्म कंगना रनौत जो है वो लीड रोल में है। कंगना रनौत पहली बार ऐसा नहीं, उससे पहले भी वो किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान दे चुकी हैं। वो उन पर आपका क्या कहना है? कंगना रनौत को किस तरह का मशवरा देंगे? हालांकि मशवरा देना, अब वो सांसद हैं, भाजपा की नेता हैं, लेकिन भाजपा खुद उनसे अब कन्नी काटती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, वो पूर्व में भी इस तरह के बयान देती रही हैं जी, जो कि उनकी आदत में शुमार हो गया है। जी, बिना सिर पैर की, बिना उसकी, तो पार्टी खुद उनसे परेशान है। किसान आंदोलन के लिए भी उन्होंने बोला कि यहाँ पे फांसी लगाते रहे, लोगों का ये होता रहा। तो खुद जो है अब पार्टी उनके बयानों से बच रही है, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं है कि वो बोल क्या रहे हैं, या फिर वो जानबूझ के उस सिखों के विरोध में उनको बोलना और उनका चरित्र हनन करना, वो उनके पता नहीं उनके उसमें शुमार हो चुका है। लवली जी, जहां हम दो समुदाय की बात करेंगे, सिख समुदाय और मुस्लिम समुदाय। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कई नेता जो हैं, चाहे वो भाजपा के भी हैं कई और दूसरी पार्टियों के भी हैं, बयान देते रहते हैं। लेकिन जब सिख समुदाय के खिलाफ बात आती है बयान देने की, तो पार्टी बयान जारी करती है, खुद को जो इन नेताओं हैं उनसे बयान से अलग करती है। कितना प्रभावित, मतलब अगर हम कहें कि कितना प्रभावशाली सिख समुदाय है कि जिसको भाजपा को तक अपना स्टैंड बदलना पड़ता है, या दूसरी जो पार्टियां हैं उनको इन नेताओं से, के बयानों से अलग करना पड़ता है। देखिए, सिख समुदाय मात्र 2% है इस देश में, लेकिन असर बहुत है। असर इतना है कि आप बताइए कि जब आज़ादी की इस देश में जंग हुई तो 2% होके 90% शहीदियां देने वाला यही सिख समाज है। जी, फौज से लेके अभी आप कोरोना काल में भी देखिए, पूरी दुनिया के अंदर लंगर लगाए गए, इवन ऑक्सीजन के लंगर लगाने वाला भी यही समाज था। जी, जी, तो इस समाज का 84 में कत्लेआम भी हुआ, जी, तब भी वो वहां पे आज लंगर लगाता है। तब भी वो बढ़ चढ़ के मानवता की रक्षा के लिए, मानवता की सेवा के लिए तत्पर रहता है। जी, जी, बिल्कुल। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। लवली सिंह बोखा जी का बहुत बहुत शुक्रिया, अपने जो सिख समुदाय की बात सामने रखने के लिए, इमरजेंसी फिल्म को लेकर, कंगना रनौत के जो बयान आते हैं उनको लेकर, और किसान आंदोलन को लेकर जो उनका बयान था उसको लेकर भी बहुत बहुत शुक्रिया लवली जी। धन्यवाद। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।